नमस्कार, स्वागत है अभी में आपके साथ। मैं हूं अभिलाष। आपको बता दें कि ये बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। बाकी अन्य अहम खबरें भी आपको बताएंगे बुलेटिन में। बने रहिए हमारे साथ। आइए शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। नमस्कार मित्रों, आज बहुत दिन बाद आप सबसे फिर बातचीत करने का मौका मिला। सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब लोग आज इस वेबिनार में उपस्थित हैं और यहाँ पर जितने भी लोग इस समय वेबिनार पर उपस्थित हैं, मैं सभी को हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। हमारे सभी प्री प्रमोटर्स, कस्टमर्स, तमाम जो भी इस समय इस वेबिनार पे इस समय हैं, मैं सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। माय फ्रेंड्स, आप सब इस समय स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे, मैं यही उम्मीद आशा करता हूँ। ऐसे विपरीत परिस्थिति में और ऐसे महामारी के दौर में जहाँ चारों तरफ देश पूरी तरह से एक भयंकर महामारी के चपेट में है और आप सब हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं, हमारे जो भी प्रमोटर्स हैं, मैं उनको बहुत बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आप सब एक योद्धा से कम नहीं है। हमारे जितने भी कस्टमर हैं और हमारे जितने प्रमोटर हैं, सभी लोग आज दिन रात पूर्ण रूप से समर्पण की भावना से समर्पित होकर के अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। आज पिछले मार्च 2020 से लेकर के ये एक साल का जो समय रहा, काफ़ी भयावह रहा। बीच में स्थितियां काफ़ी अच्छी हुई, काफ़ी सुधरी, लेकिन फिर एक ऐसा दौर आया कि जो पिछले साल की अपेक्षा ये साल काफ़ी ही भयानक स्थिति है। और शायद आप मीडिया के माध्यम से, टीवी न्यूज़ के माध्यम से आप इस चीज़ को देख रहे हैं। और अगर मैं सूरत की बात करूं तो काफ़ी भयावह स्थिति यहाँ पे है, जो कि मीडिया सही रिपोर्ट शायद नहीं दे रही है, लेकिन काफ़ी गंभीर स्थिति है। तो ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति में फ़िलहाल समस्या तो हर जगह है और मैं आपसे आशा उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं, जिस एरिया में भी हैं, प्रिकॉशंस रखें और भीड़ भाड़ जगह से जाने से थोड़ा बचें और हमेशा मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजेशन का उपयोग करें। और किसी भी तरह की अगर आपको बुखार, सर्दी, खांसी या कोई भी समस्या अगर उत्पन्न होती है तो आप कोशिश करके जो है उसको अनदेखा ना करें और घर पे उसका बखूबी इलाज करें। और सिचुएशन तो काफ़ी परिस्थिति अनुकूल है, लेकिन मैं सभी हमारे प्रमोटर्स और कस्टमर को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा कि एक तरफ जहाँ पूरा देश समस्या से लड़ रहा है और देखा जाए लगभग लाखों इंडस्ट्रियाँ तबाह हो गई, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, तो ऐसी स्थिति में
अगर आपकी कंपनी आज खड़ी है, उसका श्रेय हमारे कस्टमर, हमारे प्रमोटर्स को जाता है। हमारे कस्टमर प्रमोटर्स को इसलिए जाता है क्योंकि इनका जो अटूट विश्वास है, ये उसका सबसे बड़ा कारण है। आज काफ़ी जगह ऐसा है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं, कई कई महीनों का पेमेंट उनका रुका हुआ है, लेकिन उनको विश्वास है, उनको ट्रस्ट है, नहीं हम जहाँ भी हैं, जिस कंपनी में भी हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं। इसलिए मैं तमाम अपने उन कस्टमर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ ही साथ हमारे जो प्रमोटर्स हैं, मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि वो एक योद्धा की तरह काम कर रहे हैं। जहाँ समस्त चारों तरफ से इतनी समस्या है पूरे देश में, लेकिन फिर भी हमारे जो प्रमोटर्स हैं, हमारे जो कंधे से कंधा मिला के चलने वाले हमारे जो वॉरियर्स हैं, मैं कहूँ वो किसी योद्धा से कम नहीं है। अपने आप को मेंटेन करने में लगे हुए हैं, अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभा रहे हैं। ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी, यही है परिवार। अगर आज सेंसिटिव ग्रुप इस मुकाम पर है, ऐसी आधियों को झेला, ऐसी कठिन परिस्थितियों से लड़ रहा है, तो इसका सारा योगदान ही आपको जाता है। हमारे समस्त यहाँ पर उपस्थित और जो हमारे फील्ड में हमारे होनहार हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे जो प्रमोटर्स हैं, मैं उनको ये बधाई का पात्र मानता हूँ। और मैं समझता हूँ कि वो इस चीज़ को भली भांति समझते हैं। जैसा कि हमारे प्रिय मित्र, आप पिछली बार आए, अभी मार्च में जो प्रोग्राम हुआ, हमारे काफ़ी प्रमोटर्स भाई आए, उन्होंने कंपनी के सिस्टम को देखा, कंपनी को समझा। आज किसी भी एंगल से, किसी भी तरह से अगर हम बात करें, तो किसी तरह से हिरासने और डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने मार्च में लोगों को बुलाया था कि शायद क्या होता है कि जब हम मार्केट में जाते हैं, स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम कस्टमर के कमिटमेंट को टाइम से नहीं पूरा कर पा रहे हैं, उनको जो कमिटमेंट कर रहे हैं उसको नहीं पूरा कर पा रहे हैं, उनको टाइम से पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। और जो हमारे नए प्रमोटर्स हैं, जिनको कंपनी के बारे में नहीं पता है, जो अभी तक शायद सिस्टम को नहीं देखे हैं, उनके अंदर भी एक अविश्वास बैठ जाता है, डर बैठ जाता है, भाई कल क्या होगा। जब मार्केट में इतनी क्राइसिस है, इतनी समस्या है, तो क्या हमारी कंपनी इस सिस्टम को मेंटेन कर पाएगी? क्या हमारी कंपनी लोगों को पेमेंट कर पाएगी? क्या सक्षम है हमारी कंपनी? तो एक क्या होता है, मार्केट की सिचुएशन, मार्केट की स्थिति, परिस्थिति एक डर बैठा देता है, और ये डर आपको आपका काम करने से रोकती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा हमारे तमाम प्रमोटर्स को, हमारे तमाम जो भी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, आप सभी कंपनी की एक एक चीज से अवगत हैं। मैं हर बार इसी चीज को आपके सामने प्रत्यक्ष करता हूं, यही चीज समझाने का प्रयास करता हूं कि आज 2012 से लेकर के आज 2021 के दरमियान अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कंपनी ने जो भी किया है, इतना मजबूत कार्य किया है कि किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं है।
डरने की ज़रूरत कब थी हमको? डरने की ज़रूरत हमको 2016 में थी, डरने की ज़रूरत 2017 में थी, 18 में थी, 19 में थी। लेकिन ये सारी डर की जो सीढ़ियां थी उसको तो आपने पार कर लिया। फिर डर किस चीज़ की? हम आज आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी, आपका परिवार किसी एंगल से कमज़ोर नहीं है, ये आप भली भांति जानते हैं। ये तो जो सिचुएशन और जो समस्या अभी है, ये आपकी नहीं है, हमारी नहीं है, ये समस्त देश की है। चाहे वो किसान हो, बिजनेसमैन हो, नौकरी करने वाला हो, कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, यहाँ तक हमारी सरकार हो, हर कोई ऐसी समस्या से जूझ रहा है, ऐसी समस्या का शिकार है। आपने देखा इस साल हमारी जो देश की आर्थिक व्यवस्था माइनस में चली गई। देश की हालत क्या है? तो जब देश में इतनी क्राइसिस है, देश में इतनी समस्या है, इंडस्ट्रियां बंद हैं, तो आप सोचिए कि क्या आपको लगता है क्या ये समस्या आपको नहीं होगी? आखिर हम आप भी तो पब्लिक से ही जुड़े हैं, हमारा आपका जो भी कार्य है पब्लिक रिलेटेड है, तो आपको क्या लगता है आपको दिक्कत नहीं होगी? तो मैं यही आप सभी प्रमोटर को समझाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप ऐसी परिस्थिति में आपने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। बहुत सारे हमारे प्रमोटर, मैं सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि अगर आज ऐसी स्थिति में आप अपने आप को मेंटेन नहीं करते, हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ होते हुए भी मैं जीरो हूं। क्यों? क्योंकि ये जो महामारी का माहौल है, समस्या है, वो इतना जटिल है कि पिछले बार की तरह लोगों के अंदर एक डर, एक भ्रम बैठा दिया। लेकिन मैं आप सबका शुक्रगुजार इसलिए हूं क्योंकि आप सब आगे बढ़ करके आप अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। मित्रों, माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि बहुत हमारे ऐसे भी प्रमोटर्स हैं जिनको मैं कहना चाहूँगा कि डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शायद सिस्टम को अभी तक देखे नहीं हैं और पूर्ण रूप से अवगत नहीं है। चूँकि इसलिए उसे भी डर होना भी एक स्वाभाविक है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि किसी चीज़ की ठोस वजूद और ठोस वजह हम नहीं जानते हैं, तो उसकी जगह क्या ले लेता है? डर ले लेता है। और जब इन सब की जगह डर ले लेता है तो वो चीज़ हमारे मन मस्तिष्क में बैठ जाता है और मुझे लगता है कि शायद हम कोई कार्य करने में फिर अपने आप को असहाय महसूस करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, स्वाभाविक भी हैं। तो मैं ही चीज़ कहना चाहूँगा कि ऐसी परिस्थिति में, ऐसे दौर में जहाँ चारों तरफ एक समस्या का माहौल बना हुआ है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कल फिर अच्छे दिन आएंगे, फिर अच्छे माहौल बनेंगे। लेकिन आपसे मैं एक सवाल करना चाह रहा हूं कि अगर आप ये दोष देना चाह रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि नहीं समस्या कंपनी में है, दिक्कत है, तो आप ऐसी समस्या से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये आपको समझने की ज़रूरत है।
मैं एक चीज़ आपको स्पष्ट बता देना चाह रहा हूँ, बिल्कुल कंपनी की जवाबदारी, हमारी जवाबदारी है कस्टमर को मेंटेन करने की, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में पहले इस सिस्टम को आप समझिए। बिजनेस का जो रूट्स है, बिजनेस का जो एक ग्राफ है जो मेंटेन करता है, वो कैसे करता है? कंपनी, प्रमोटर एंड कस्टमर, ये एक सिस्टम है। बिजनेस का जो मॉड्यूल्स है, बिजनेस का जो कार्य करने का तरीका है, वो कस्टमर टू प्रमोटर है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि बिजनेस कौन करता है? बिजनेस हमारे प्रमोटर्स करते हैं या हम करते हैं? बिजनेस जो करता है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट करता है। लेकिन आप बताइए कि आज जब आप फील्ड में निकल रहे हैं तो क्या पहले जैसी स्थिति है कि आपको उतने बिजनेस मिल रहे हैं? क्या पहले जैसी स्थिति है कि बड़ी बड़ी बिजनेस आपको मिल रहे हैं? नहीं। तो इस चीज का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि मार्केट की स्थिति कैसी है। दूसरा चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां तक डर की बात है, जहां तक समस्या की बात है मित्रों, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर प्रमोटर्स, कंपनी को तो फंड देना है। अगर आज लेट हो रहा है, आपको भी पता है, जो भी लाइव हैं, बहुत सारे हमारे प्रमोटर्स को पता होगा कि जितना भी डिले हो रहा है, जितना भी लेट हो रहा है, हम 8% के साथ उनको दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि कस्टमर को नुकसान हो, कस्टमर को बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। लेट हो रहा है वो हमारी समस्या है, कस्टमर की समस्या नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज, बिजनेस का अर्थ होता है एक दूसरे का संबंध, और अगर संबंध नहीं है तो बिजनेस कैसे होगा? मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं। हमारे बहुत सारे ब्रांचें थी, बहुत सारे प्रमोटर्स थे जिन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई, ब्रांच की जिम्मेदारी नहीं निभाई, हमने ब्रांच बंद कर दिया। क्या उनको पेमेंट नहीं मिला या नहीं मिल रहा है? हाँ, इतना हो सकता है उनको लेट मिला हो, लेकिन लेट मिला, उस पे भी कंपनी ने चेक बना करके एडवांस में भेज दिया, साल, 2 साल, 3 साल बाद का, 8% इंटरेस्ट के साथ। चलो, सिस्टम बंद हो गया, ब्रांच बंद हो गई, काम बंद हो गया। मैं आपसे पूछता हूं, पैसा तो मिल गया कस्टमर को, भले क्यों ना 1 साल बाद मिला हो, 2 साल बाद मिला हो, विथ इंटरेस्ट मिला। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ऐसा कोई काम बताइए जो हमारे प्रमोटर्स भाई थे, जो कार्य कर रहे थे, जिनके अंदर कहीं ना कहीं एक अविश्वास, एक डर की भावना बैठी थी। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या बिना काम किए, बिना मेहनत किए, बिना कर्तव्य किए घर में पैसा आएगा? मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत ऐसे हमारे प्रमोटर्स हैं जो आज के 3 साल, 4 साल, 5 साल पहले उनके अंदर एक डर, एक भय बैठा, क्या होगा, नहीं होगा। वही ग्रुप है, वही सेंसिटी है। आज आप देख रहे हैं, आपके सामने उदाहरण है कि अनेक विषम परिस्थितियों को झेलते हुए भी आज आप मार्केट में एक कठोर चट्टान की तरह खड़े हैं, जिसमें से बहुत सारे प्रमोटर्स हैं। मैं आपको बताऊं, कोई नौकरी कर रहा है, कोई सर्विस कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई इधर उधर कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहा है, कहीं ना कहीं आज भी वो लगा हुआ है, काम कर रहा है। बहुत सारे प्रमोटर्स मिलते हैं, बोलते हैं सर गलती हो गई,
फला आदमी ने हमको चढ़ा दिया, फला आदमी ने ऐसा बोल दिया, नहीं तो आज हम फला की वजह से हम ऐसे हो गए, सीनियर ने हमको सपोर्ट नहीं किया, हमारा सीनियर गलत निकल गया। तमाम एक्सक्यूज आज भी देते फिरते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसा कौन सा इंसान है, ऐसा कौन सा परिवार है कि जिनको बिना मेहनत किए हुए, बिना कर्म किए हुए उनके घर में अनाज आता हो, पैसा आता हो? कर्म तो सबको करना पड़ेगा। एक बार की बात है, एक किसान खेत में काम कर रहा था और एक ज्योतिष पंडित जी थे, वो जा रहे थे रास्ते से और बहुत बढ़िया फसल थी, देख करके किसान के पास आए और बोले, आपको ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहिए, क्या खूबसूरत फसल है, कितने आप किस्मत के धनी हो, कमाल की फसल है आपकी। किसान मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन 4 महीना पहले आकर के आपको देखना चाहिए था कि ये खेत क्या था। बहुत बड़ी बात उस किसान ने कही, समझने की जरूरत है कि 4 महीना पहले आपको आके देखना चाहिए था इस खेत की हालत क्या है। मित्रों, जब आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लेते हैं, कुछ बना लेते हैं, तो दुनिया के तमाम लोगों को नसीब लगता है, आप खुद किस्मत लगते हैं। लेकिन आपने कितनी कठिन राहें चली है, कितने जूते घिस गए आपके, कितने पैर में छाले पड़े, कितनी लोगों की आपने बातें सुनी है, घर की बात, पड़ोस की बात, रिश्तेदारों की बात, कितनी बातें आपने सुनी कि ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, कल आपके साथ ये हो जाएगा, वो अनहोनी हो जाएगा, क्या करोगे। कितनी सारी बातें आपने सुनी, कितनी सारी बातें आपने झेली, फिर भी आपने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। आप काम को करते रहे। मैं उनसे यही पूछना चाह रहा हूं, उन तमाम मित्रों से, क्या ऐसा कोई जगह है जहां बिना कर्म किए, बिना मेहनत किए आपके घर में सुख शांति आ जाए, पैसे आ जाए, सारी सुविधाएं पूरी हो जाए? रिस्क क्या है? अज्ञानता ही रिस्क है। जानकारी है, कोई रिस्क नहीं है। बहुत सारे हमारे प्रमोटर्स हैं, उनको ये बिजनेस ही रिस्क लगता है, और यही कारण है कि वो आज तक सफल नहीं हुए। बहुत अभी लाइन पे मैं देख रहा हूँ, बहुत हमारे ऐसे प्री प्रमोटर हैं जो आज महीने के 25,000, 30,000, 50,000, लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया महीना कमाने वाले हैं। इस समय जो लाइन पे हैं, इसमें से काफ़ी लोग हैं। अब आप सोचिए, इनके पास कौन सी डिग्री है, इनके पास कौन सा स्किल्स है, कौन सा चमत्कार है। आप इनसे पूछिए। मैं आप सभी से पूछना चाह रहा हूं कि आज आप जो भी हैं, 20,000, 25,000, 50,000, लाख रुपए जो भी आप कमा रहे हैं, क्या इसमें किस्मत है, भाग्य है, कि आपका मेहनत है? मुझे पता है कि आप दिन रात कितना मेहनत करते हो, कितनी मीटिंग करते हो, आप अपने जीवन के प्रति कितने समर्पित हो। आपने विश्वास रखा, आपने डर जैसी चीज को तनिक भी आने नहीं दिया दिमाग में, इसलिए आप यहां पर हो, इसलिए आज आप एक अच्छी इनकम ले रहे हो। जो डर गए,
जिन्होंने विश्वास नहीं किया, आज उनका पतन हो गया। मित्रों, मैं पूछना चाह रहा हूं, समस्या कहां नहीं है, किस चीज में नहीं है? लेकिन हारे हुए लोग, कमजोर लोग, डरे हुए लोग, इनको हर चीज में रिस्क दिखाई देता है, समस्या दिखाई देती है। प्राकृतिक हमें सिखाता है। आपने इंद्रधनुष देखा होगा, रेनबो जिसको बोलते हैं। आप बताओ, कभी आपने देखा है कि रेनबो ऐसे अचानक निकल जाता है? नहीं। जब भी रेनबो निकलता है, आप ध्यान देना, बारिश और धूप दोनों होती है, उसी स्थिति में निकलता है। उससे सीखना चाहिए। अंधेरा कठिन हो, उसके बाद तो सूर्य निकलता है, और तभी उसका महत्व होता है। तेज आंच पर जब हम दूध को पकाते हैं तो घी बनता है। तेज आंच पर जब हम लोहे को गर्म करते हैं तब उसका आयात बदलता है, हथियार बनता है, उसका रूप बदलता है। समस्या और धैर्य, संघर्ष, ये हमारे जीवन के अंग हैं। इससे अगर हम विचलित हो जाते हैं, इससे हम डर जाते हैं, तो जीवन में हम क्या कर पाएंगे? आज मैं अपने सभी वॉरियर्स को, अपने सारे प्रमोटर्स को यही कहना चाहूंगा, डरने की जरूरत नहीं है मित्रों। अगर आप ये सोचते हैं कि कंपनी हमें सपोर्ट नहीं कर रही है, कंपनी मुझे प्रमोट नहीं कर रही है, तो मित्रों, ये आपका सोचना गलत है। इस समय दोषारोपण करना नहीं है। सीनियर मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, कंपनी मेरी सपोर्ट नहीं कर रही, इस समय दोषारोपण करना नहीं है मित्रों। सिचुएशन और हालात ऐसे हैं खुद को मेंटेन करने की। अगर इस समय आपने खुद को मेंटेन कर लिया आपने, तो आने वाला कल, आने वाला फ्यूचर आपका है। लेकिन अगर इस समय आप अपने आप को मेंटेन नहीं करते हैं, मेंटेन नहीं करने के साथ साथ डर जाते हैं, तो वो डर आपके मस्तिष्क पे हावी हो जाएगा और आपको कुछ भी करने नहीं देगा। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि डर को अपने मस्तिष्क पे हावी ना होने दें। मैं आशा उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी जिम्मेदारियों को जरूर, जिस तरह से आप निभा रहे हैं, उससे 4 गुना और बढ़ करके आप निभाएंगे। ऐसा नहीं है कंपनी मदद नहीं करना चाहती, कंपनी सपोर्ट नहीं करना चाहती, कंपनी का कोई दायित्व तो नहीं है। मित्रों, सिचुएशन ऐसा है कि चाह करके भी कुछ चीजें ऐसी होती कि नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप कमजोर हो। अब इसका यह मतलब नहीं कि आपकी कंपनी में कोई दिक्कत है, क्योंकि हर सिक्के का 2 पहलू होता है। एक पहलू जिधर हम देखते हैं, लेकिन दूसरा पहलू आपको नहीं दिखाई देगा। तो आप जिस एंगल से देखेंगे वही आपको नजर आएगा। अगर आप ये देखते हैं कि शायद सपोर्ट नहीं हो रहा है, हमें ये चीज मिल नहीं रहा है, तो कोई दिक्कत है, तो आप एक एंगल से देख रहे हैं। आपको दोनों एंगल से देखने की जरूरत है। दूसरा एंगल ये है आपकी मजबूती, आपकी सिक्योरिटी। परिस्थिति विपरीत हो सकती है, अनुकूल हो सकती है, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि आप कमजोर हैं। मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि आज के 50 साल पहले एक शहर में भी भयंकर महामारी आई थी और लाखों लोग उस महामारी में साफ हो गए। एक तरफ से
महामारी उसको कहते हैं, पूरी तरह से तबाही हो गई। पूरा धंधे बिजनेस सब कुछ चौपट हो गया। लोगों के पास जीविका और जीने के साधन तक नहीं बचे। क्या करें लोग? उस समय ये कहानी है आपके चीन की, और उस महामारी के बाद एक इंडस्ट्री जो कार्य कर रही थी, जिसमें उस समय, आज के 50 साल की जो बात है, उस समय 10,000 लोग काम किया करते थे। पूरी तरह से सब कुछ खत्म सा हो गया था, कोई रास्ता नहीं था। और सब लोगों ने देखा, जब धीरे धीरे सब कुछ सही हुआ, तो लोगों को ज़िंदगी के लिए, आगे जीवनोपार्जन के लिए कोई न कोई तो रास्ता चाहिए। तो लोग जाकर के कंपनी के मैनेजर से मिलते हैं कि सर, हम लोग क्या करें, कुछ रास्ते बताइए। कंपनी भी बंद है, सब कुछ बंद है, जिंदगी कैसे चलेगी? मैनेजर ने कहा, सब कुछ तो है, लेकिन आज ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति में संसाधन होते हुए भी मेरे पास ये क्षमता नहीं है कि हम माल को मल्टीप्लाई कर पाए, मैन्युफैक्चरिंग कर पाए, माल कहीं से ले पाएँ, लोगों को पेमेंट दे पाएँ। ऐसे सिचुएशन में कंपनी खड़ी है, क्या करें? जानते हैं, बहुत अजीब सी बात है। यही तो कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन का प्यार, परिवार। कंपनी किसे कहते हैं? लोगों ने कहा, सर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें 2 महीना नहीं, 4 महीना भी पेमेंट नहीं मिलेगा, हमें मंजूर है, लेकिन हम लोग मिल करके इस इंडस्ट्री को चलाएंगे। एक बहुत बड़ी बात होती है मित्रों। मैनेजर के आंखों में आंसू आ गए कि जब आप लोगों का प्यार, आप लोग का साथ है, तो इस कंपनी को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। फिर ये इंडस्ट्री चमकेगी और एक बड़े लेवल पे जाएगी। आप विश्वास नहीं करेंगे, सब लोगों ने कम से कम 1 साल तक सिर्फ उतना कंपनी से लिया जितने से उनकी आजीविका चल सकती है। लोगों ने मेहनत किया, लोगों ने जम करके काम किया। और मैं आपको बता दूं कि चाइना की वो नंबर 1 कंपनी मात्र 5 साल बाद नंबर 1 कंपनी के रूप में उभरी, और जिसने चाइना के लगभग 25% इकोनॉमिक्स को अकेले संभाला। आप समझ सकते हैं, हिस्ट्री बनती नहीं है, बनानी पड़ती है। कोई चीज़ चलती नहीं है, चलाना पड़ता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हम लोग अपनी जिम्मेदारियों को थोड़ा थोड़ा बांट लें तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। किसी इंडस्ट्री, किसी संस्था, किसी चीज़ को चलाने में सबकी भूमिका होती है। और सबसे बड़ी बात है कि हम आप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे सेक्टर में काम नहीं कर रहे हैं। और मैं एक चीज़ आपको बहुत बड़ी बात बताऊं, बहुत खुशी होती है कि अगर आज शायद हम लोग किसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होते तो शायद एक बहुत बड़ी क्राइसिस हम लोग के सामने होती। लेकिन खुशी इस बात की होती कि हम लोग ऐसे बिजनेस को कर रहे हैं, ऐसे सिस्टम को कर रहे हैं जिसमें कोई एक्सपायरी नहीं है। थोड़ी देर के लिए मार्केट रुका हुआ है, लेकिन आप बताइए कि आपके प्रोडक्ट में, आपके बिजनेस में कोई एक्सपायरी है? कोई बोल दे खराब हो गया तो अच्छा नहीं है, कोई कंपटीशन है कुछ? आपका बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि जितना डिले होगा, जितना लेट होगा, उसकी वैल्यू उतना ही बढ़ने वाली है। और आज
आपको हर्ष होना चाहिए, आपको खुशी होनी चाहिए। बहुत सारे हमारे प्रमोटर्स बोलते हैं सर लायबिलिटी का बिजनेस हम नहीं करना चाहते। तो आज सबसे बड़ी खुशी की इस बात की है, आज आपके पास ऐसे 2 प्रोडक्ट हैं, सोचिए, जिसमें कोई लायबिलिटी नहीं है। हम खुल करके 100% मार्केट में कवर कर सकते हैं। देखिए सिचुएशन ऐसा है, मैं समझ रहा हूं, आप भी समझ रहे हैं, और सिचुएशन तो जिंदगी भर ऐसे नहीं रहने वाला है। आप पूरे मार्केट को कवर कर सकते हैं, दूर दूर तक कोई कंपटीशन नहीं है इस सेक्टर में। किसी भी सेक्टर में कोई काम कर रहा हो, हम आपसे पूछते हैं किस इंसान को बताइए घर की ज़रूरत नहीं है, किस इंसान को प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान को चाहिए, और आप बहुत बड़े पैमाने पे बिजनेस कर सकते हैं। देखिए, मैं ही कहना चाहूँगा, आप सबको मेरी गुजारिश है, विनती है, एक बिजनेसमैन की तरह इस चीज़ को सोचिए कि अगर आप शायद कोई बिजनेस कर रहे होते, लाखों करोड़ों का आप व्यवसाय कर रहे होते, और ऐसी कोई क्राइसिस आ जाती, तो सोचो आप क्या करते, कहाँ से आप मेंटेन करते? आपने कभी सोचा है? एक छोटा सा एग्जांपल आप ले लो कि कुछ नहीं, एक 20 लाख 50 लाख की आपने एक शॉप खोली, आपने 10 लाख 20 लाख किसी से लोन ले लिया, उधार ले लिया, और आपने 20 लाख 50 लाख की एक दुकान खोल दी। आपकी दुकान चले या ना चले, रेंट आपको देना है, लाइट बिल आपको देनी है, जीएसटी आपको भरनी है, बैंकिंग आपको मेंटेन करना है, इनकम टैक्स आपको मेंटेन करना है, सैलरी आपको देनी है, चाहे आपकी दुकान चले या ना चले। अब आप सोचो कि ऐसी परिस्थिति में जो आज लॉकडाउन का माहौल था और या माहौल है, आपके बहुत सारे रेफरेंस में, रिलेशन में, दोस्त में, यार में बहुत सारे लोग बिजनेस लेकर बैठे होंगे। कभी जाकर के उनका दर्द समझिए, क्या हालत है। 20 लाख 50 लाख लगाने के बावजूद क्या वो खुश हैं, हैप्पी हैं? मैं आपसे पूछता हूं कि जो 20 से 25-50 लाख की दुकान आप लेके बैठेंगे, वहां कौन जिम्मेदार होगा? किसके ऊपर आप आश्रित होंगे कि नहीं मैंने बैंक से 10 लाख लोन लिया है, बैंक का 20,000 का हफ्ता आ रहा है, मैं पापा को बोल दूंगा, पड़ोसी को बोल दूंगा, भाई को बोल दूंगा। कौन जिम्मेदार होगा? होगा कोई? आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। मैं आपसे पूछता हूं कि 8 साल से आप व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे आप 20,000 कमा रहे हैं, 25,000 कमा रहे हैं, 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि आप रेंट भरते हैं, लाइट बिल आप देते हैं, आप एम्प्लॉय की सैलरी देते हैं, आप जीएसटी भरते हैं, इनकम टैक्स भर रहे हैं आप? सोचिए, अगर सोचने की बात करूं, एक बिजनेसमैन की तरह आप सोचिए। लेकिन यहां एक चीज जरूर है कि अगर कोई क्राइसिस आ गई, कोई दिक्कत खड़ी हो गई, तो सारी जिम्मेदारी लास्ट में कंपनी लेने के लिए बैठी है। कोई तो है ऊपर जिम्मेदार, वो लास्ट की बात है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप उस बिजनेसमैन के नजरिए से मैं यही कहना चाहूंगा कि अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। अरे जब आप नहीं निभा पाएंगे, पूर्ण रूप से आप असहाय हो जाएंगे, आप सरेंडर कर देंगे, वो तो कंपनी की जिम्मेदारी तो है ही। आपको एक बिजनेसमैन की तरह सोचना पड़ेगा। आप एक आम इंसान की तरह सोचेंगे, आम लोगों की तरह सोचेंगे, तो ना आप हैप्पी रहेंगे, ना आपकी टीम हैप्पी रहेगी, ना आपके लोग हैप्पी रहेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, कोई भी समस्या आती है तो आप किसी को दोषारोपण मत दीजिए। सीनियर ने ऐसा नहीं किया होता तो, हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ होता तो,
सीनियर भी आपके जैसा प्रमोटर है, आपसे 25-50 पैसा शायद मिलता होगा। फर्क इतना है, 2 कदम आगे और पीछे। अगर हम अपनी दिक्कतों का कारण सीनियर को मानते रहेंगे, लोगों को मानते रहेंगे, तो आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। ये सब दिमाग से निकाल करके आप अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्यों के साथ 100% लग करके आप काम कीजिए। समस्या कहां नहीं है, किस जगह नहीं है। अगर डर होता किसी तरीके से, कंपनी के पास कुछ नहीं होता, कंपनी ने कुछ किया नहीं होता, कंपनी के पास कुछ नहीं है, तो डरना स्वाभाविक है। आज जब कंपनी हर चीज को, एक एक पेज को, एक एक पन्ने को आपको हर चीज बता रही है, दिखा रही है, तो फिर डरने की क्या जरूरत है? कहां डर है आप बताइए? अगर आप दिल से, दिमाग से लग करके आप सिर्फ अपने आप को मेंटेन करते हैं, तो सबसे पहला फायदा किसको है, आपको है या कंपनी को है? आज आप मार्केट से चाहे 10,000 का व्यवसाय लाते हो, 1 लाख का व्यवसाय लाते हो, 20 लाख का व्यवसाय लाते हो, सबसे पहला अगर फायदा किसी को मिलता है तो आपको मिलता है। उसका बेनिफिट सबसे पहले आपको मिलता है। आज बहुत सारे लोग लाइन पे हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि कभी किसी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से कभी कॉल नहीं जाता होगा, किसी प्रमोटर के पास कॉल नहीं जाता होगा कि भाई 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख रुपए आप कंपनी को दो। कंपनी यही कहती है कि आप अपने आप को मेंटेन करो, आप अपनी टीम को मेंटेन करो, आप अपने कस्टमर को मेंटेन करो। अच्छा, ये क्यों कहती है? क्या इसमें कंपनी का स्वार्थ है? नहीं। कंपनी इसलिए कहती है कि अगर आप अपने आप को मेंटेन करेंगे तो कंपनी की जो बनाई हुई एसेट्स है, कंपनी की जो बनाई हुई पूंजी है, वो ज़्यादा देर तक टिकेगी। तो ज़्यादा देर तक टिकेगी तो ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, ज़्यादा रेवेन्यू आएगा तो उसका बेनिफिट सिर्फ कंपनी को नहीं है, उसका बेनिफिट सबसे पहले अगर मिलेगा तो सबसे पहले हमारे प्रमोटर्स को मिलेगा, उसके बाद कंपनी को मिलेगा। हमारे कुछ प्रमोटर सोचते हैं कि कंपनी यहां से वहां चली जाएगी तो मेरा क्या, कंपनी करोड़ों में चले जाएगी तो मेरा क्या फायदा है। यही सोच, यही छोटी सोच आपको आगे बढ़ने से रोकती है। जब कंपनी फायदे में होगी, कंपनी करोड़ों में होगी, कंपनी अरबों में होगी, तो ध्यान रखना कि अगर कंपनी करोड़ों में होगी तो लाखों में जाने से आपको भी कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जिस वृक्ष का जड़ मजबूत होता है उसका तना भी उतना ही मजबूत होता है, और जिसकी जड़ें कमजोर होती हैं, तना कितना भी हरा हो वो कभी भी सूख जाता है। एक वृक्ष और एक पौधे में यही अंतर है। गेहूं का पौधा 3 से 4 महीने के लिए होता है, उसका ऊपर का तना इतना हरा भरा होता है, लेकिन जड़ बहुत कमजोर होता है, 3 से 4 महीने बाद सूख जाता है। लेकिन एक वृक्ष की जड़ इतनी मजबूत होती है कि उसकी टहनियां काट दी जाती हैं, सब कुछ टूटने के बावजूद वो फिर हिम्मत रखता है अपने आप में मजबूत करने की। पतझड़ के मौसम में सारे पत्ते गिर जाते हैं, फिर 2 महीने बाद देखिए वही पेड़ हरे भरे हो जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप सोचते हैं कि कंपनी के विकास में, कंपनी के फायदा में मेरा क्या फायदा है, तो आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि आपकी कंपनी, आपका जड़ जितना मजबूत होगा उसी में आपका भविष्य निहित होगा। कंपनी का मतलब होता है साथ, और जब का साथ होता है, सबका एक जुटाव होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन, उस संस्था का विकास होता है, और उस विकास में सबका फायदा है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि कहीं भी अगर मन के किसी भी कोने में भी अगर डर की भावना बैठी है, उसको खत्म करके आप अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। एक बिजनेस समझ करके आप काम कीजिए।
आप सोचिए कि अगर किसी कंपनी की आपको फ्रेंचाइजी मिल जाए, फ्रेंचाइजी का सिस्टम शायद आप समझते होंगे। फ्रेंचाइजी में तो एडवांस देना पड़ता है, 10 लाख 20 लाख एडवांस देना पड़ता है, इसके बाद कंपनी माल भेज देती है। अब आप सोचो किसी कंपनी को आपने 10-20 लाख रुपए दे दिया, कंपनी ने आपको माल भेज दिया 20 लाख का। माल बिके ना बिके, दुकान आप खोलें कि ना खोलें, माल खराब हो या बिके, अच्छा हो, ये किसकी जिम्मेदारी है? आपकी होती है। कभी आप बिजनेसमैन से पूछो। लेकिन एक समस्या ये है कि जब तक हम कोई काम करते नहीं है, हमारे ऊपर भीगता नहीं है, तब तक वो बात हमारी समझ में आती नहीं है। जब इंसान वो काम कर लेता है, भोग लेता है, तब उसे समझ में आती है कि नहीं, हमने तो गलती कर दी। आज बहुत सारे ऐसे प्रमोटर हैं जो हमसे बात होती रहती है और बोलते हैं कि सर, आज ये 10 लाख रुपए हमने डाल करके बिजनेस किया, आज हालत बहुत ख़राब है। मैं तो सीनियर, हमारा सही नहीं निकला, उनके बहकावे में आ गया, घर के बहकावे में आ गया, पड़ोस के बहकावे में आ गया, इसलिए हमने बिजनेस कर लिया, आज हालत ख़राब है। नहीं तो आज मैं भी सन सिटी में कहाँ से कहाँ होता। तो मित्रों, बहकाने वाले तो बहुत मिलेंगे, लालच देने वाले तो बहुत मिलेंगे। तो क्या करें, हम जिंदगी भर अपने रास्ते को बदलते रहें? कहा गया है कि लक्ष्य मत बदलो, लक्ष्य मत बदलो, कार्य करने के तरीके बदलो। अगर कहीं दिक्कत आ रही, कोई समस्या आ रही है, अचीवमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या करो आप? तरीके बदलो। कहते हैं कि दिक्कतों में इंसान को रास्ता दिखाई देता है जो समझदार होते हैं। विपरीत परिस्थितियों को भी ना वो अपॉर्चुनिटी में बदल देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ग्राहम बेल का आपने नाम सुना होगा। उनकी पत्नी को कम सुनाई देता था और वो अपनी पत्नी के लिए एक मशीन बनाना चाहते थे कि इसको सुनाई दे। कई साल लग गए रिसर्च करते 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 करते, और सुनने वाली मशीन बनाने के बजाय उन्होंने क्या आविष्कार कर दिया? फोन का आविष्कार कर दिया। सोचिए, अगर आप किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो आप उसमें भी अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते हैं। आपकी मेहनत कभी भी निरर्थक नहीं होगी, कुछ न कुछ एक नया इतिहास आपको देगी, एक नया बदलाव आपको देगी। अगर आप एडिसन के बारे में भी जानते होंगे, जिन्होंने सोचिए 40 साल की उम्र तक 1000 बार फेल हुए थे प्रैक्टिस में, बल्ब बनाने के चक्कर में, और जैसे ही उनको लगा कि अब हम लोग आविष्कार कर लेंगे, सोचिए 40 साल की उम्र के बाद की बात मैं कर रहा हूँ। 40 साल, अगर कोई 40 साल लगातार फेल हो, सोचो उसके अंदर क्या पैशंस होगी। हम आप साल 6 महीने की महामारी में ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया खत्म हो गई, कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। ऐसे हमारे बहुत सारे प्रमोटर से परेशान हो चुके हैं। 40 साल के अथक प्रयास फेल होने के बावजूद जब उनको 40वें साल में जब सब कुछ कंप्लीट कर चुके तो उन्हें लगा अब मैं आविष्कार कर चुका हूं। आपको पता नहीं होगा, अचानक आग लगने से पूरी इंडस्ट्री जल गई, सब कुछ खत्म हो गया। उनके साथ जितने मित्र थे, कार्यकर्ता थे, सबके आंखों में आंसू थे, रो रहे थे। सबने कहा कि हमारा 40 साल का जो अथक परिश्रम, इतने सालों का, इतने दिनों का जो हमारा मेहनत था, सब आज मिट्टी में मिल गया। लोग टूट चुके थे, बिखर चुके थे।
लेकिन एडिसन से पास लोग गए कि ये तो ज़्यादा और टूट चुके होंगे। एडिसन ने मुस्कुराते हुए एक ही बात कही कि आज मेरी लास्ट बहुमूल्य जो हमने इतने दिन गलतियां की, आज उसका समापन हो गया। ईश्वर हमसे कुछ नई शुरुआत देखना चाहता है। क्या गजब बड़ी सी बात। कि ईश्वर हमसे कुछ नया बनना देखना चाहता है। और उनके हौसले, उनको इरादे को देख करके लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा जुनून आया कि नहीं, वास्तव में हम अपने इरादे, अपनी सोच में कामयाब होंगे। अब कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये गलतियां जो हमने पूरी लाइफ में की अब वो नहीं करना है। तो मित्रों, सोच के ऊपर आपके डिपेंड करता है कि आप अपनी परिस्थिति को किस रूप में लेते हैं। परिस्थिति का रोना रोते हैं या उसे बदलने की हिम्मत रखते हैं। अगर आप बदलने की हिम्मत रखते हैं तो आप एक बिजनेसमैन बनेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इस लॉकडाउन ने एक बहुत बड़ी सीख दिया है। वो सीख ये है कि क्या हम कैपेबल हैं, क्या हम कैपेबल हैं कि 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख के बिजनेस को मेंटेन कर पाएंगे। और जो लोग, आज मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं और बहुत दावे के साथ कहता हूं कि पिछले 3-4 सालों में कंपनी ने जो झेला है, चाहे नोटबंदी, जीएसटी जैसे हालात, महामारी जैसे हालात, और एट प्रेजेंट महामारी से भी बड़ी महामारी। पिछले साल तो सिर्फ एक नाम था, इस साल तो बहुत बड़ी क्राइसिस है। तो ऐसे 4 सालों के दरमियान जो इतनी खतरनाक हालात और माहौल को अगर झेल करके हम आगे निकल रहे हैं, सोचिए। तो ऐसी परिस्थिति में एक इतना जो आपने झेला, ये आपको क्या दिया? इतना बड़ा कॉन्फिडेंस दिया, इतना बड़ा कॉन्फिडेंस दिया। क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है कि इससे भी खतरनाक स्थिति आ सकती है? लेकिन ये चीज आपको समझनी है। बहुत सारे हमारे प्रमोटर्स भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में एक सपना देखता है, लखपति बनने का, करोड़पति बनने का, अरबपति बनने का। हर इंसान को सपना है कि मुझे एक लेवल मिले, एक अच्छी सी अथॉरिटी मिले, एक अच्छा सा पोजीशन मिले। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप संभाल पाएंगे? आप अपने आप से अपने दिल पे हाथ रख करके पूछिए कि क्या आप संभाल पाएंगे? कितनी लायबिलिटी होगी आपके ऊपर? 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़? कितनी लायबिलिटी है? जब आप 25 लाख, 50 लाख में आप हिम्मत हार जा रहे हो, तो आपको सपने देखने का अधिकार नहीं है। कभी आप करोड़ रुपया मैनेज नहीं कर सकते। 10 लाख, 20 लाख मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो आप ध्यान रखना, लाख रुपए कमाने का आप सपना छोड़ दो।
वही हाल होता है कि अगर हर इंसान से पूछा जाए, हर इंसान के अंदर ख्वाहिश होती है कि मैं सांसद बन जाऊं, विधायक बन जाऊं, ये बन जाऊं, अंबानी बन जाऊं, रतन टाटा बन जाऊं। कभी आपने सोचा है कि अगर एक दिन के लिए आपको वो चेयर दे दी जाए, चाहे सांसद की, चाहे सीएम की, आप क्या कर पाएंगे? कुछ कर पाएंगे? आप सोचिए, जब आपका धरातल मजबूत नहीं है, आप छोटी सी चीज में डर जा रहे हो, छोटी सी चीज में आपको रिस्क समझ में आती है, छोटी सी चीज को आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, 10 लोगों की टीम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, वो लीडरशिप ही आप डेवलप नहीं कर पा रहे हो, तो आप हजारों लाखों लोगों को कैसे लेके चलेंगे? पहले अपने आप से पूछिए। संभावनाएं अनंत हैं, लेकिन उस संभावनाओं के साथ आपकी सोच को भी अनंत बनानी पड़ेगी, मजबूत बनानी पड़ेगी। मैं वही समझाना चाह रहा हूं। यहां तो आपके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन आप सोचो तो ये जो दौर आज महामारी का आया है, एक बहुत बड़ा सबक दे के जा रहा है। मेरी बात को शायद आप लोग बखूबी समझ रहे होंगे हम कहना क्या चाहते हैं, कि जब आप 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख की चीज, बिजनेस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप सोच लीजिए अपनी जिंदगी में, भविष्य में सपने देखना छोड़ दीजिए कि मैं कभी करोड़पति लखपति बन सकता हूं। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर लीड करने की क्षमता आप बिल्डअप नहीं करोगे, अपने अंदर लीडरशिप की क्वालिटी को डेवलप नहीं करोगे, तो भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। आज आप कितने भी अच्छे हो, समय के साथ आपके कार्य करने के तरीके, आपकी सोच में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक बहुत बड़ा बदलाव होना चाहिए, जो आपको करना पड़ेगा। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो आप ध्यान रखिए, जिंदगी में आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है जिनकी नौकरी 50 साल में चली गई, 40 साल में उनको बाहर कर दिया गया। 30-30, 40 साल, 50-50 साल की उम्र तक उन्होंने लाइफ में कोई अचीवमेंट नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने इतिहास रचा है। ऐसे ऐसे लोग हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आपकी उम्र क्या है? यहां पर जितने लोग लाइन पे हैं, ज्यादातर सब 45 के अंदर ही होंगे, 35-40। आप सोचिए कि आपको दोबारा जिंदगी मिलेगी, ये मौका दोबारा मिलेगा? क्यों? आखिर किस चीज का डर है? बस सिर्फ इतनी सी मार्केट की समस्या से आप लड़ नहीं पा रहे हो, दोस्त सीनियर को या कंपनी को। मैं आपकी बातों को बखूबी समझता हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी को ले भी रहा हूं। कंपनी आपकी जिम्मेदारी को ले रही, क्योंकि ये जिम्मेदारी है कंपनी की। आपका सोचना भी वास्तविकता सही है कि कंपनी की जिम्मेदारी है। मैं वही कहना चाह रहा हूं, ऐसे सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति में कंपनी जिम्मेदार है। आपकी बात को मैं 100% सहमत हूं, लेकिन ऐसी परिस्थिति जो आज जन्म ली है, ऐसी परिस्थिति जो आज है, ये अकेले आपकी नहीं है, ये पूरे देश की है, पूरे विश्व की है। और ऐसी परिस्थिति से मैं यही समझाना चाह रहा हूं, एक सूत्र बताना चाह रहा हूं, ऐसी परिस्थिति से बहुत सारे लोगों ने झेला है, ऐसा नहीं है। ऐसी परिस्थितियां, ऐसी दिक्कतें बहुत सारे लोगों के पास आती हैं, लेकिन इससे निकलने का आसान एक सिंपल सा तरीका है, वह है सहयोग। आप लोग सिर्फ अपनी अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के सिर्फ लग जाइए 100%। मुझे आपका सहयोग नहीं चाहिए, मुझे आपसे 1 रुपया नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपको आपकी बात कह रहा हूं। सिर्फ आपको खुद को मेंटेन करने की जरूरत है, और आपने अगर ये कर लिया, आपने खुद को मेंटेन कर लिया, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। और मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि कल आप देखेंगे उगते हुए सूरज को। बहुत खुशी की बात होती है कि हम लोगों ने सोचा था, एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी कि 2021 से हम लोग एक इंडस्ट्री की शुरुआत करेंगे, लेकिन जो भी स्थिति, जो भी परिस्थिति रही हो, चाहे जो भी कारण रहा हो, एक इतनी बड़ी क्राइसिस का,
कि हम लोग उसकी शुरुआत नहीं कर पाए, कोई उसे गिला शिकवा नहीं है। लेकिन आज खुशी इस बात की है कि हम लोग ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे सेक्टर में काम कर रहे थे, ऐसे सेक्टर को लेकर के चल रहे हैं जिसकी वजह से आज चाहे दिन हो चाहे रात हो, किसी तरह कोई डर और किसी तरह से कोई हिचकिचाहट नहीं है कि हम क्या हेनरी फोर्ड से भी बड़े हो गए। 40 साल की उम्र में वो दिवालिया हो गए थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारा उन्होंने। फोर्ड कंपनी के मालिक की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप यूट्यूब पे, मीडिया में, तमाम जगह पढ़ते रहते हो, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या आप दिवालिया हो चुके हो? आपकी कंपनी दिवालिया हो चुकी है? दिवालिया मतलब होता है किसी के पास कुछ भी ना होना, जीरो में, माइनस में चले जाना, उसको कहते हैं दिवालिया हो जाना। जब ऐसे लोग जो माइनस में चले गए, खत्म हो गए, रिटर्न करके इतिहास बना सकते हैं, तो आपके पास क्या दिक्कत है? आपके पास संसाधन की कमी है, प्रोडक्ट की कमी है, आपके पास कमी है कि आप बेच नहीं पा रहे हो, सेल नहीं कर पा रहे हो। ये वो भी दिक्कत किसकी? आपकी नहीं है, ये पूरे देश की है। आपके पास तो स्टॉक पड़ा हुआ है। अरे डरने की बात उनको है जिनके पास कुछ नहीं है, माइनस में है। और आपका स्टॉक ऐसा स्टॉक है जो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, कि कल क्या होगा? अरे आपका स्टॉक तो ऐसा स्टॉक है, आज नहीं 20 साल बाद भी वो डायमंड का डायमंड बना रहेगा, उसमें और चमक आएगी। जिस प्रोजेक्ट्स को आप देखते थे 4 साल 5 साल पहले, जहां कुछ भी नहीं था, आज बताइए वो क्या हो गया? आज डायमंड हो गया। जब आप जाते हैं तो वहां आज आपको खुशी मिलती है, जब आप उस जगह खड़े होते हैं तो आपको एक जबरदस्त अनुभव होता है कि पहले क्या था, आज क्या है। जब 3 से 4 साल के अंदर इतना जबरदस्त बदलाव देखने को मिल रहा है, तो आने वाले 4 साल बाद वो बताइए और अच्छा होगा या खराब होगा? ये है आपका स्टॉक, ये है आपका दम, ये है आपकी पॉलिसी। कहां डरने की जरूरत है? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। किस तरह से आप डर रहे हैं? कहां समस्या? मैं यही कहना चाह रहा हूं, मैं शुरू से आप लोग को यही कहता हूं, एक बिजनेसमैन बनिए। एक बिजनेसमैन की तरह आप काम करेंगे तो जिंदगी में डे बाय डे आप आगे बढ़ते जाएंगे, और आपका डर, आपकी सोच, आपकी कमजोरी आपको खत्म कर देगा। बहुत सारे लोग कंपनी के बारे में सोचते थे, सोचते रह गए, कहां से कहां चले गए। लेकिन आज इतनी आंधी, इतनी तूफान झेलने के बाद भी आप खड़े, अब हमको डरने की जरूरत नहीं। क्यों? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अब 20% सिर्फ कंपनी लायबिलिटी का काम कर रही है और 80% कंपनी आज प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी काम कर रही है। पहले आप कुछ लोगों के साथ व्यवसाय करते थे, हर कोई पसंद नहीं करता था आपका व्यवसाय, लेकिन आज आप 100% अपना व्यवसाय पूरे मार्केट में कर सकते हैं। 100% मार्केट आपका है। अब तो बिजनेस करने का समय आया है, अब तो इसका फायदा लेने का समय। अभी तक तो आप स्ट्रगल कर रहे थे, जब आज कमाने का दौर आया, बदलने का समय आया है, तब आपकी सोच कहां चली गई? आपकी मानसिकता में एक डर, एक भय ने जन्म ले लिया, और यही आपको खत्म कर देगा। और आपको विश्वास नहीं है? जिसको भी डर लगता है, जिसको भी समस्या लगती हो, आप एक कंपनी को लेटर लिख के दे दीजिए, मैं आपकी पूरी टीम की एडवांस में चेक फाड़ के दे देता हूं, आप घर में बैठ के आराम कीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डर उसे लगता है जिसके पास कुछ ना हो, जो माइनस में जा चुका। हमारे पास तो स्टॉक पड़ा हुआ है, लेकिन हम परेशान हैं मार्केट की सिचुएशन से। मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूं। तो क्या इस सिचुएशन में हम आप लड़ करके, मेहनत करके आगे नहीं निकल सकते? इसमें एक ही तरह फायदा है, सिर्फ कंपनी को फायदा है। आप सोचिए, आज एक प्रोजेक्ट आप सेल करते, अगर आप 10 रैंक पे, 75,000 रुपए कमीशन है। 10 रैंक पे 75,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली कमीशन है 10 रैंक पर। आपने पिछले 8 साल में जितना मेहनत किया है, सिर्फ 1 साल आप मेहनत कर दो, सिर्फ 100 फ्लैट
दिल दिमाग से लग करके आप बेच दो, 75 लाख के मालिक आप बन रहे हैं। कौन सी लायबिलिटी है? क्या टेंशन है उसमें? मैं समझ रहा हूं कि सिचुएशन बैड है, थोड़ा लेट होगा, हो सकता है 2 महीना बाद हो, 4 महीना बाद हो, लेकिन जब आप कमिटेड हो जाएंगे, क्योंकि आपकी सोच आपके फ्यूचर से बड़ा तो नहीं है ना टारगेट। अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं, आप अपने फैमिली से प्यार करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी से प्यार करते हैं, तो आपके लिए 100 का टारगेट कोई बड़ा नहीं है। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, तो मैं लिख के देता हूं, ज़िंदगी में कोई परिवर्तन आप नहीं कर पाएंगे। खाली आप एक्सक्यूज देंगे, मेरा सीनियर, मेरा जूनियर, ये समस्या, वो समस्या, पड़ोस की समस्या, देश की समस्या, घर की समस्या, ये आप समस्या सिर्फ गिनाएंगे। आपके पास शायद हो सकता 200-500 समस्याओं की लिस्ट हो, और जिंदगी में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और आप ही कल कहेंगे कंपनी कहां पहुंच गई, मैं कहां हूं। क्या कंपनी आपको मौका नहीं दिया? कंपनी आपको रोक के रखा है? अगर आपके हौसले बुलंद होंगे तो आप सोचिए, जब आपके हौसले बुलंद होंगे तो हमारे 1000 गुना हमारा हौसला बुलंद होगा, क्योंकि हमारे नींव तो आप लोग हैं। लेकिन आपके हौसले अगर परस्त होंगे तो कंपनी कहां से समृद्धशाली बनेगी, कंपनी कहां से आगे बढ़ेगी? क्योंकि जड़ तो आप लोग हैं। आप लोग कंपनी के नींव हैं, और आप लोग अगर मजबूती के साथ खड़े होंगे, आगे बढ़ेंगे, उसी में कंपनी की मजबूती है। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि कहीं डरने की जरूरत, कहीं घबराने की जरूरत, मन में टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब तो हैप्पी होने की जरूरत है कि आज हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट, टूर पैकेज आ गया। क्या लायबिलिटी उसमें? अरे माहौल थोड़ा सा विपरीत है, नहीं तो कौन इंसान नहीं चाहता है कि मैं घूम के आऊं। आप बताइए कि 4000 रुपये में आपको 2 नाइट 3 डेज का टूर मिल रहा है, कौन देता है बताइए हमको। मेरी एक ही सोच है, हमारे प्रमोटर को इनकम आनी चाहिए, हमको भले उसमें 1 रुपया भी फायदा ना हो। हम फायदा अब अपने प्रोजेक्ट से लेंगे। आज सैकड़ों करोड़ का प्रोजेक्ट आपके सामने है, आपने देखा ब्लू हेवन कितने करोड़, 1 करोड़, एक प्रोजेक्ट की मैं बात करूं, कितने करोड़ का प्रोजेक्ट, सैकड़ों करोड़ का प्रोजेक्ट। आप सोचते हो कंपनी आगे बढ़े, मेरा फायदा क्या? मैं यही फिर से समझाना चाह रहा हूं कि हम जो भी प्रोजेक्ट ला रहे हैं, हमने आपको टूर पैकेज दिया, आज एक एक फ्लैट में 75-75 हजार, लाख लाख रुपए कमीशन, अवार्ड रिवार्ड दे रहे हैं। कहां से दे रहे हैं? सपने में से? क्या आप लोग को सपने दिखा रहे हैं, मोटिवेशन कर रहे हैं? नहीं। 1 अप्रैल से कमीशन स्ट्रक्चर भी कंपनी ने चेंज कर दिया फ्लैट के ऊपर, आप देख लीजिए। अगर आज और अब आपने अपनी जिंदगी में परिवर्तन नहीं किया तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कहा जाता है कि विपरीत परिस्थिति में हम अपॉर्चुनिटी को कैसे बदल दें। आप बदल सकते हैं, आप बदल सकते। अगर आज कंपनी यही प्रोजेक्ट 5 साल, 6 साल, 7 साल और रोक देती तो क्या यही प्रोजेक्ट हमारा 25 लाख 30 लाख का नहीं हो जाता? लेकिन कंपनी हालात और सिचुएशन को देखते हुए कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया कि नहीं, हमारे प्रमोटर को किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमारे प्रमोटर किसी तरह कालर गंदा नहीं होना चाहिए, हमारे प्रमोटर किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कि आप जो भी प्रोजेक्ट सेल करते होंगे या जो भी आप सेल किए होंगे, पहले आप अपने कस्टमर को मेंटेन कीजिए, उसके बाद ब्रांच को दीजिए। 1 रुपया कंपनी को नहीं चाहिए। अपने आप को मेंटेन कीजिए, अपने आप को फायदा लीजिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए। तो एक हाथ से ताली नहीं बजती है। मैनेजमेंट एक अलग चीज होता है, डेवलपमेंट अलग चीज होता है। बिना मैनेजमेंट और डेवलपमेंट के कोई भी चीज, किसी चीज का विस्तार नहीं हुआ है। जैसे मेल फीमेल, स्त्री पुरुष, नेगेटिव पॉजिटिव, दिन और रात, ये हमारे जिंदगी के अंग हैं। समाधान, समस्या, ये जिंदगी के अंग हैं। अगर आप समझदार हैं, आप
तो प्रकृति की सब चीज़ें आपके साथ लेके चल रही है। आप समझदार हैं तो आप इस समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर एक चीज़ को इससे विरक्त कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, तो ज़िंदगी में कभी भी परिवर्तन नहीं आएगा। सिर्फ दिन हो, रात ना हो, आसमान में चांद है, सूरज ना हो, सूरज हो तो चांद ना हो, चल सकता है किसी एक चीज़ से। उसी तरीके से डेवलपमेंट यानी मार्केट एंड मैनेजमेंट, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट दोनों जब साथ में मिलकर काम करेंगे, सफलता कोई रोक नहीं सकता। काफ़ी आगे की प्री प्लानिंग्स पे कंपनी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। एक बहुत बड़ा बदलाव आपके बीच में लेके आ रही है, जिस पे कंपनी लगी हुई है। हर चीज़ को इजी करने के लिए टाइम टू टाइम कंपनी ने इतने सारे सुविधा आपको दिया है। आज ऑनलाइन सारी सुविधाएं आपको कंपनी ने दे दिया। कस्टमर का ऐप आया हुआ है, जिसके माध्यम से अभी इतना इजी हो जाएगा, कस्टमर डे बाय डे सारा रिपोर्ट अपना मोबाइल पे देख सकता है। इससे भी लोगों के अंदर एक ट्रस्ट, एक भावनात्मक लगाव आपके साथ जुड़ेगा। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे कंपनी काम कर रही है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर बनाया जा सके आपको काम करने के तरीके को लेकर के। और हमेशा कंपनी समय के साथ, पॉलिसी के साथ, सिचुएशन के साथ, दौर के साथ हर चीज़ में परिवर्तन करने में लगी हुई है। मैं आशा उम्मीद करता हूं कि ये सारी जिम्मेदारी आप कंपनी के ऊपर छोड़ दीजिए और सिर्फ आप अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। अपने मार्केट को आप संभाल के रखिए, अपने कस्टमर को आप संभाल के रखिए। समय सब दिन ऐसा नहीं रहने वाला है, परिवर्तन होगा, लेकिन उस अच्छे समय को देखने के लिए हमें जिंदा रहने की ज़रूरत है। हमें मार्केट में टिके रहने की ज़रूरत है, खड़े रहने की ज़रूरत है। और अगर हम ये चीज़ कर पाते हैं तो वास्तविकता है कि हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। नए साल में बहुत सारे स्ट्रक्चर चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे लोगों के सवाल थे। देखिए, समय के साथ अगर आप अपने आप में परिवर्तन नहीं करते हैं, बदलाव नहीं करते, तो दुनिया में उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। आप टिके रहेंगे, आप मजबूत रहेंगे, फिर आप नया कुछ कर लेंगे, फिर आप बढ़ा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कमज़ोर हो गए, आज जो कुछ भी हो, जैसा भी हो, मुझे इस बात की खुशी होती है। मुझे नहीं पता कि हमने लोगों के लिए क्या किया, नहीं किया, लेकिन इतना ऊपर वाले से एक ही दुआ करता हूँ कि अगर हमसे, हमारे मेहनत से लोगों का घर परिवार चल रहा है, तो उनका जो आशीर्वाद है, शायद इससे बड़ा धन कुछ भी नहीं है। मैं आपसे यही चाहता हूँ कि हमें कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। ऐसा काम करें कि या कुछ दिन कमा ले, कुछ दिन बना ले, उसके बाद काम बंद हो जाए, ऐसा काम चाहिए। अगर जो कुछ भी बदलाव होता है, जो कुछ भी नया लाती है कंपनी, आपके भविष्य, आपके फ्यूचर के लिए लेके आती है। और मैं आशा उम्मीद करता हूं कि शायद आप हमारी बात से सहमत होंगे। दूसरी चीज़, मैं चलते चलते आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखिए, समय का दौर, समय के साथ अगर हम प्लानिंग नहीं बदलेंगे, अपने आप में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तो आपका ग्रोथ जो होना चाहिए वो नहीं होगा। तो सभी प्रमोटर से, सभी जूनियर एवं सीनियर से जो भी लाइव हैं, मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत सारी बदलाव कर चुकी है। जैसा कि मीटिंग में भी हमने कहा था कि आप एक प्रोजेक्ट बेस काम कर रहे हैं, और अभी तक हमने देखा है कि बहुत हमारे ऐसे प्रमोटर हैं जो प्रोजेक्ट्स की शुरुआत नहीं किए हैं। तो मैं आपसे आशा उम्मीद करता हूं कि आप लोग सबसे पहले, अगर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कंपनी के एक मजबूत दिशा में आगे लेके देखना चाहते हैं, तो आप सब लोग मिल करके प्रोजेक्ट्स पे ज़रूर काम करेंगे। और कंपनी ने कहा है कि मैं नहीं कहता हूं कि नहीं, आप 100% प्रोजेक्ट्स पे काम कीजिए, आप 20% सिर्फ प्रोजेक्ट पे काम कीजिए। कंपनी 80% कंपनी प्रोजेक्ट्स पे काम करेगी, 20% लायबिलिटी पे काम करेगी, लेकिन आप
अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है, आप सिर्फ 20% प्रोजेक्ट्स पे काम कीजिए, आप 80% जो कर रहे हैं वही कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यही आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि कंपनी को मजबूत बनाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम और आप कंपनी के एक भविष्य हैं, एक परिवार के हिस्से हैं। किसी एक लोगों से इतिहास नहीं बदलता है, किसी एक लोगों से परिवर्तन नहीं आता, सबको मिल करके उस मिशन के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, तब एक मजबूत मिशन बनता है और एक मजबूत आधारशिला का निर्माण होता है। क्योंकि ईंट मिल करके एक मंजिल, एक महल बनता है, किसी एक ईंट से महल का निर्माण नहीं होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट समझिए, हमारा गुजारिश समझिए कि आप लोग मिल करके प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदारी लीजिए और सब लोगों को आप ज़रूर, चाहे एक क्यों ना हो, इस महीना, आने वाले महीने में कम से कम एक प्रोजेक्ट्स का आप लोग कमिटमेंट कीजिए और इसे पूरा कीजिए। तो मुझे आशा और उम्मीद है कि काम के साथ साथ आप लोग अपने परिवार, अपने हेल्थ पे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, बस यही मंगल कामना आपसे है। धन्यवाद। जय हिंद, जय संस्कृत। Sunlord Business Limited, trained by Power of Education, led by Services Group, designed by SRIL Group, media partner अपना भारत देश, management and management. Development supporting team. Sunlord Business Limited.